शौक देने वाला हूँ, तो बने रहना आखिर तक मेरे साथ। आज हम जानेंगे दुनिया के सबसे टॉप 10 अमीर भिखारियों के बारे में। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना। इस लिस्ट के 10th पोजीशन पर है आयशा। आयशा एक सऊदी अरेबिया की रहने वाली बूढ़ी औरत थी जिसकी उम्र लगभग 101 साल थी। उसे दोनों आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। आयशा सऊदी के जेद्दा शहर में भीख मांगा करती थी। जब लोग इतनी बूढ़ी और ना देख पाने वाली औरत को भीख मांगते देखते तो उसे कुछ न कुछ पैसे दे ही देते। आयशा के मरने के बाद ये पता चला कि वो इतनी भी गरीब नहीं थी। उसके घर से 30 लाख सऊदी रियाल कैश में मिले। अगर भारतीय रुपयों में देखे तो करीब 5 करोड़ 85 लाख रुपए होते हैं और इसके अलावा 10 लाख रियाल की ज्वेलरी भी मिली। अगर ये भी भारतीय रुपए में देखे तो करीब 2 करोड़ की ज्वेलरी होती है और इसके पास 4 घरों की प्रॉपर्टी भी थी। लेकिन उसने एक अच्छा काम किया था। उसने मरने से पहले एक विल बनवाई थी कि उसके मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी गरीब बेसहारा लोगों को दे दी जाए जिन्हें वो जानती है। 9th पोजीशन पर है संभाजी काले। संभाजी काले इंडिया के सबसे अमीर शहर मुंबई में रहते हैं। संभाजी काले और उनका परिवार भीख मांगकर अपनी जिंदगी गुजारते हैं। संभाजी काले और उनका परिवार दिन भर में 1000 से 1500 रुपए भीख मांगकर कमा लेते हैं। संभाजी काले मुंबई के आजाद मैदान या छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर भीख मांगते नजर आते हैं। ये दिन भर में करीब 8 से 10 घंटे भीख मांगते हैं। संभाजी काले ने अपना पैसा कुछ कंपनीज में भी इन्वेस्ट किया है। संभाजी काले के मुंबई में टोटल 3 घर है जिसमें से एक फ्लैट है और 2 घर चौल में है। दोस्तों, मुंबई में चौल में घर होना भी एक अच्छा खासा प्रॉपर्टी है। 8th पोजीशन पर है भरत जैन। भरत जैन भी मुंबई के ही रहने वाले हैं जिनकी उम्र है इस वक्त 50 साल। भरत जैन शुरू से भिखारी नहीं थे। वो अपने बच्चों का करियर अच्छा बनाना चाहते थे तो इसलिए पैसे मांगा करते थे। इसी तरह मांगते मांगते उन्हें भीख मांगने की आदत लग गई। वो ज्यादातर मुंबई के परेल रीजन में भीख मांगते नजर आते हैं। भरत भीख मांगकर महीने भर में करीब 75,000 रुपए कमा लेते हैं। इस वक्त भरत जैन की प्रॉपर्टी में शामिल है 2 फ्लैट जिनमें से एक फ्लैट की कीमत है करीब 70 लाख रुपए। ये 2 फ्लैट के अलावा भरत जैन की एक जूस सेंटर शॉप भी है जिसे इन्होंने रेंट पर दे रखा है। हर महीने इस शॉप का रेंट 10,000 रुपए भी इन्हें आता है। 7th पोजीशन पर है सिमोन राइट्स। सिमोन राइट्स की उम्र 39 साल है। ये यूके लंदन में रहते हैं। सिमोन राइट्स पर ABSO ने मतलब वहाँ के लोकल कोर्ट ने कई बार बैन भी लगाया है भीख मांगने पर। सिमोन बाज नहीं आते हैं। वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए भीख मांगना नहीं छोड़ते। सिमोन अपने कुत्ते को साथ लेकर जाते हैं भीख मांगने। वो ज्यादातर रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हैं क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होती है। सिमोन राइट्स अपने भीख मांगने से साल भर में करीब 50,000 पाउंड कमा लेते हैं और भारतीय रुपए में देखे तो लगभग 48 लाख रुपए होते हैं। सिमोन अपने कुत्ते के साथ दिन भर भीख मांगने के बाद अपने आलीशान फ्लैट में मजे की जिंदगी जीते हैं। इनके फ्लैट की कीमत है 3 लाख पाउंड मतलब 2 करोड़ 80 लाख रुपए। इस लिस्ट की 6th पोजीशन पर है मस्सू। मस्सू भी एक मुंबई का ही रहने वाला भिखारी है लेकिन ये दुनिया के अमीर भिखारियों में से एक है। मस्सू दिन भर में 8 से 10 घंटे भीख मांगता है। ये हर सुबह अपनी भीख मांगने वाली जगह पर ऑटो से पहुंचता है, फिर कपड़े बदलकर भीख मांगता है और भीख मांग लेने के बाद ऑटो से घर आ जाता है। मस्सू भीख मांगकर महीने भर में 30 से 40,000 कमा लेता है। ये सब के अलावा मस्सू की एक 40 लाख की प्रॉपर्टी भी है। 5th पोजीशन पर है सरवातिया देवी। सरवातिया देवी बिहार पटना की रहने वाली है और पटना में ही भीख मांगती है। सरवातिया भीख मांगकर अपनी जिंदगी काफी अच्छे से बिताती है। पटना में अशोक सिनेमा से करीब में इसका एक फ्लैट है। इस फ्लैट के अलावा कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है इसने इंश्योरेंस वगैरह में। सरवातिया देवी हर साल 36,000 रुपए इंश्योरेंस का प्रीमियम भी भरती है। इसके अलावा वो घूमना भी पसंद करती है। वो कई तीर्थ स्थानों पर जा चुकी है, देश के अंदर और देश के बाहर भी। 4th पोजीशन पर है
कोरे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते तो इस बंदे को देखो। कोरे ये न्यूयॉर्क की सड़कों पर भीख मांगा करता था। उन्हीं भीख में मांगे हुए पैसों का उसने इन्वेस्टमेंट किया और न्यूज़पेपर बेचना शुरू कर दिया। अब कोरे दिन भर में $100 से ज्यादा कमा लेते हैं न्यूज़पेपर बेचकर। थर्ड पोजीशन पर है कृष्णा कुमार गीते। कृष्णा कुमार भी मुंबई का ही रहने वाला है। ये बंदा जूने पुराने कपड़े पहनकर भीख मांगता है। कृष्णा कुमार गीते चरनी रोड से करीब में एक जगह है सीपी टैंक, वहाँ भीख मांगता है। कृष्णा कुमार दिन भर में लगभग 1500 से 2000 तक भीख मांग लेता है। दिन भर भीख मांगने के बाद कृष्णा कुमार गीते अपने नाला सुपारा के फ्लैट में रहता है और मजे से जिंदगी गुजारता है। सेकंड पोजीशन पर है टेड विलियम्स। टेड विलियम्स यूएस का रहने वाला है। इस बंदे का एक बुरा वक्त हुआ करता था जब ये ओहायो की सड़कों पर भीख मांगा करता था। इसे कभी खाना नसीब होता, कभी नहीं होता, लेकिन इसे गाना गाने का शौक था। एक दिन ऐसे ही भीख मांगते हुए टेड विलियम्स गाना गा रहा था और ऐसे ही एक रिपोर्टर ने नोटिस किया और उसका वीडियो बना दिया और टेड का ये वीडियो वायरल हो गया। उस दिन से टेड विलियम्स की किस्मत बदल गई। अब ये गाने गाकर पैसे कमाता है और अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहा है। इस लिस्ट की फर्स्ट पोजीशन पर है रोंगफेंग। रोंगफेंग चाइना का रहने वाला है। एक टाइम था रोंगफेंग जेजियांग शहर के सड़कों पर सोया करता था और भीख मांगा करता था। कभी नसीब से खाने को मिल जाता या कभी नहीं भी मिलता। एक दिन रोंगफेंग एक नूडल्स की शॉप के बाहर पड़ा हुआ था और उम्मीद कर रहा था कि कोई खाना दे दे। उस नूडल की शॉप से एक लेडी बाहर निकली। उसने रोंगफेंग को उस हालत में देखा, उसे खाने के लिए खाना दिया और उससे कुछ देर बात की। लेडी को बात करने पर ऐसा लगा कि वो कोई भिखारी नहीं है, बस बुरी हालत में है। रोंगफेंग ने उस लेडी से कहा कि वो भीख नहीं मांगना चाहता है। उस लेडी ने रोंगफेंग की मदद की, उसे और खाना दिया और कुछ पैसे भी दिए। उन पैसों से रोंगफेंग ने अपना बिजनेस शुरू किया और उस बिजनेस में ऊंची सफलता हासिल की और अमीर बन गया। फिर रोंगफेंग ने उस लेडी को खुशी से $1,63,000 दिए, जो भारतीय रुपए में होते हैं लगभग 1,14,00,000 रुपए। दोस्तों, रोंगफेंग की ये कहानी से पता चलता है अगर एक रास्ते का भिखारी यहाँ तक पहुँच सकता है तो आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना और इन अमीर भिखारियों के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना, नहीं तो आपसे आने वाली नॉलेज से भरी हुई मजेदार वीडियोस मिस हो जाएगी। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना। गुड बाय।